नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडियाज शेमफुल वीआईपी कल्चर। भारत की जो शेमफुल वीआईपी कल्चर है हैज नो प्लेस इन पब्लिक इवेंट्स, जिनकी कोई जगह नहीं है पब्लिक इवेंट्स में। भारत के शेमफुल वीआईपी कल्चर, कल्चर नाउन है, शेमफुल हो जाएगा एडजेक्टिव। जिस वर्ड के लास्ट में एफ ई आ जाए, आई वी ई आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। अब कल्चर के बारे में बात हो रही है, जो बातें होती है उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसके बारे में बात होती है उन्हें नाउन या प्रोनाउन बोलते हैं। हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, V5 है। बेसिक चीजों को जानने के लिए इसी चैनल पे आप वर्ब का सेशन देखिए। आप जैसे ही प्रोफाइल पेज पे जाएंगे आपको मिल जाएगी वर्ब की प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में वर्ब के बारे में बेसिक चीजें मैंने बता दी है, जहाँ पे कैसे हेल्पिंग वर्ब कौन क्या होते हैं उन्हें बार बार देखें और समझें। तो इंडिया का जो शेमफुल वीआईपी कल्चर है, भारत की जो शेमफुल वीआईपी कल्चर। शेमफुल का मतलब होता है एक तरह से डिस्ग्रेसफुल, जिसको हिंदी में कहते हैं शर्मनाक। इसके लिए वर्ड आएगा डिस्ग्रेसफुल, जिसको हिंदी में कहते हैं शर्मनाक, लज्जाजनक। ये चीजें सही नहीं है पब्लिक इवेंट्स पे। जैसे होता है ना कि कई जगहों पे वीआईपी वाले लोगों को अलाउ किया जाता है पब्लिक प्लेस पे, जहां पे कुछ ना कुछ घटना हो जाती है अगर व्यवस्था सही नहीं है तो। उसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे लाइन दी गई है, देयर हैव बीन 9 स्टैम्पीड्स इन इंडिया इन द पास्ट 12 मंथ्स। पिछले 12 महीनों में भारत में रहे हैं 9 स्टैम्पेड्स। स्टैम्पेड्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं भगदड़। इसका मतलब भगदड़ बोलते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड आएगा अ सडन, बोलेंगे सडन रश, और सडन रश ऑफ पीपल। लोगों की जो बहुत बड़ी भीड़ होती है, अचानक बढ़ जाती है, उसको बोलेंगे स्टैम्पीड। और सडन, सडन है, रश ऑफ पीपल, लोगों की जो भीड़ होती है उसको बोलते हैं स्टैम्पीड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अफरा तफरी, भगदड़। कई इसके मतलब है, तो बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। पैनिक हो जाना। देयर हैव बीन मतलब रहे हैं। देखिए हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जब सेंटेंस में बी वाला कॉन्सेप्ट आता है तो एम और आर V1 फॉर्म में रखते हैं। उसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है वॉज एवर, थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन, फोर्थ फॉर्म हो जाती है बीइंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म इज है। इज एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब है, एम आर हेल्पिंग वर्ब है। जब मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो इज एम आर, यानी एम और आर चला जाएगा V1 फॉर्म में, और इस V5 में बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बीन फोर्थ फॉर्म होती है। तो एक चीज याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, हमें ध्यान देने की जरूरत है इन सारी चीजों पे। देखिए कई बार ऐसा होता है हमारे सामने कई चीजें आती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, बहुत चीजें हमारे सामने आती हैं लाइंस। जैसे अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ B3 आ गई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, बीन के साथ V4 प्लस ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर अटैच कर दिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब पैसिव सब्जेक्ट है PS, हैज या हैव, उसके साथ बीन अटैच हो जाए, बीन उसके साथ V3 आ गई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। बाई के साथ पैसिव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस में हैज या हैव के साथ बीन पे ही लाएं और आगे नाउन या एडजेक्टिव जुड़े, तो बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। और देयर के साथ कोई वर्ब होती नहीं, आगे स्टैम्पिड्स बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। इसका मतलब रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मतलब बीन B3 है। देयर हैव बीन 9 स्टैम्पिड्स इन इंडिया। भारत में 12 जो भगदड़ मच गई है इन
द पास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों की बात है, इतने सारे रश हुए हैं पीपल के, स्टैम्पीड हो गए हैं, विद 6 ऑफ देम एट रिलीजियस गैदरिंग, उनमें से 6 जो थे कहाँ पे हुए हैं, रिलीजियस गैदरिंग में, जहाँ पे धार्मिक स्थलों की बात होती है, जहाँ पे धार्मिक जो गैदरिंग्स होती हैं उस जगहों पे, उनमें से 6 ऑफ देम मतलब 12 में से 6 सिर्फ यहीं पे हुआ। दिस इंक्लूड्स, दिस सब्जेक्ट है ये V5 में, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दिस इंक्लूड्स, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। द मोस्ट रिसेंट वन, ये जो अभी हुआ है सबसे रिसेंट हुआ है, सबसे रिसेंट एक्ट हुआ है, कहाँ पे हुआ देखिए, द स्टोरीड जगन्नाथ टेम्पल्स एनुअल, देखिए यहाँ पे समझेंगे, जो हर साल आप जानते हैं जगन्नाथ टेम्पल की कहानी, यहाँ पे चैरियट प्रोसेशन होता है पुरी में। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उड़ीसा के कौन गवर्नर कौन सीएम है। अर्ली ऑन जून 29, 2024, मतलब ये 25 की ही बात है, इसी साल की बात है, जून 29 को एक घटना हुई थी, किसी भी डेट से पहले हम लगाते हैं। देखिए, प्रोसेशन का मतलब होता है, एक तरह से बारात को बोलेंगे। प्रोसेशन के कई मतलब है, जैसे जुलूस से बारात, जैसे मार्च होता है, परेड होता है, उसको बोलेंगे प्रोसेशन। और चैरियट मतलब रथ होता है, रथ को बोलेंगे, यानी रथ यात्रा को बोलेंगे। चैरियट प्रोसेशन होता है पूरी में, पूरे लाइन का मतलब निकालेंगे। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, द मोस्ट वन एट स्टोरी जगन्नाथ टेम्पल्स एनुअल, टेम्पल का एनुअल चैरियट प्रोसेशन जो होता है पूरी में, उड़ीसा में जगह है। अर्ली ऑन जून 29, ये जून 29 के अर्ली में चीजें हुई है। अब देखिए यहां से इस लाइन को समझेंगे, इसमें दिस प्रोनाउन है, इंक्लूड्स V5 है। द मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गया, रिसेंट एजेक्टिव है वन, यहाँ पे इसके बारे में बात हो गई है, ये एजेक्टिव है, नाउन है। ये एनुअल एजेक्टिव है, ये नाउन है, प्रोसेशन नाउन है, पूरी जगह का नाम है भी नाउन है, ओडिशा भी नाउन है। ये टाइम दिया हुआ है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। इसमें स्टैम्पिड्स नाउन है, इंडिया नाउन है, मंथ्स नाउन है, 6 काउंटेबल है, मतलब ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन हो जाएगा। रिलीजियस एडजेक्टिव है, गैदरिंग्स नाउन है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, देयर हैव बीन 9 स्टैम्पिड्स, टोटल कितने स्टैम्पिड्स हुए हैं, स्टैम्पिड्स मतलब भगदड़ बोलते हैं, इंडिया में 12, जिसमें से क्या हुआ है, 6 जो उनमें से है रिलीजियस गैदरिंग्स हुए हैं। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, रिसेंट वन, ये भी रिलीजियस गैदरिंग ही है, जगन्नाथ टेम्पल की जो एनुअल चैरियट प्रोसेशन होता है पुरी में, जैसा कि आप जानते हैं इसके बारे में, उड़ीसा में घटना होती है। अर्ली ऑन जून 29 को एक घटना हुई। आगे की लाइंस को देखेंगे, 3 पीपल वर किल्ड, जिसमें 3 लोग मारे गए। देखिए सब्जेक्ट V2 आता तो सिंपल पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका मतलब सब्जेक्ट ने किया। और जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ V3 अटैच करेंगे, इसका मतलब है ऐसा किया गया। 3 पीपल वर किल्ड, इतने लोग मारे गए, 3 लोग मारे गए, सिंपल पास्ट के पैसिव है। मोर देन 50 इंजर्ड, इतने सारे घायल हो गए, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव आया। एक्नॉलेजिंग नेग्लिजेंस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस हो गई है चीजों की, और सिक्योरिटी लैप्सेस, सिक्योरिटी फेलियर्स को बोलेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे हुई इसी रीजंस की वजह से। सिक्योरिटी यहाँ पे नाउन की तरह ही वर्क करता है। जो लैप्सेस हुए हैं, लैप्सेस का मतलब होता है कमी को बोलते हैं। नेग्लिजेंस का मतलब है केयरलेसनेस, ये वर्ड नाउन है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में CE आ जाए, आगे इसमें है TION आ जाए, MENT आ जाए, OR आ जाए, ER आ जाए, तो नाउन की तरह वर्क करता है। इसको समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे बात ये हो गई कि एक्नॉलेजिंग, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में CTION MENT आ जाए, OR ER डबल ER आ जाए, उसके अलावा TYCE नेस, ये सारी चीजें आ जाए, इसम है, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी वो सारे वर्ड्स नाउन की तरह वर्क करेंगे। देखिए एक्नॉलेजिंग मतलब किसी काम को मानते हुए का सेंस है। एक्नॉलेजिंग मतलब होता है किसी काम को मानते हुए, इसका मतलब एडमिट होता है, कोई चीज को स्वीकारना। नेग्लिजेंस मतलब कोई चीज को केयरलेसनेस बोलेंगे, केयरलेसनेस मतलब लापरवाही को बोलते हैं। एंड सिक्योरिटी लैप्सेस में,
लैप्सेस मतलब प्रॉब्लम्स होती है, कमी होती है, उसको बोलेंगे। लैप्सेस मतलब फेलियर को बोलेंगे। देखिए फेलियर के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, लिख लेंगे इसको। फियास्को भी होता है। मतलब स्टोरी को पढ़ के आदत डालनी है, चीजें चीजें सीखनी होती है, इसको ऐसे इसकी प्रैक्टिस करके। देखिए इसमें बात ये हो रही है, acknowledging negligence and security lapses, the state government was shift to order and probe। स्टेट गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को शिफ्ट कर दिया जांच के लिए। प्रोब मतलब होता है जांच, तो इसका मतलब होता है जांच या इंक्वायरी को बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। इसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द सेंचुरीज ओल्ड चैरियट प्रोसेशन, मतलब ये जो कई सालों से बहुत पुरानी है ये रथ यात्रा। चैरियट मतलब रथ होता है, रथ होता है, और प्रोसेशन मतलब बारात या जुलूस को बोलते हैं, यात्रा को बोलेंगे। ये जो चैरियट प्रोसेशन है इज एन एनुअल एंड मंथली मंथ लॉन्ग इवेंट बिटवीन जुलाई एंड, ये एक एनुअल फंक्शन होता है, मंथ में होता है, इस मंथ में होता है, बिटवीन जुलाई जून एंड जुलाई के बीच में होता है। ये चीजें हमेशा होती है। इस यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। बट द हार्ट ऑफ फेस्टिवल इज 9 डे चैरियट प्रोसेशन। जो हार्ट है फेस्टिवल का, 9 दिनों का चैरियट, ये जो प्रोसेशन है वो है। और रथ यात्रा, when लॉर्ड जगन्नाथ ट्रेवल्स विद हिज टू सिबलिंग्स, दो सिबलिंग्स के साथ ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल मतलब यहाँ करते हैं, ताहे तीहे का सेंस हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में चीजें बताई जा रही हैं, इसको ढंग से समझेंगे, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सिबलिंग्स का मतलब होता है ईच टू और मोर चिल्ड्रन, ऑफ स्प्रिंग को बोलते हैं, जिसका मतलब है भाई बहन को बोलते हैं सिबलिंग्स का मतलब। आगे की लाइन को देखेंगे, जिनका नाम है बलभद्रा एंड सुभद्रा, टू देयर आंट, यहाँ पे बात की जा रही है ऑन गणेशास होम। मतलब पूरी लाइन का मतलब ये समझेंगे कि बट हार्ट ऑफ द फेस्टिवल इज 9 डे चैरियट प्रोसेशन होता है, 9 दिनों का, और रथ यात्रा होती है व्हेन लॉर्ड जगन्नाथ ट्रेवल्स करते हैं अपने दो सिबलिंग्स के साथ, बलभद्रा एंड सुभद्रा, टू देयर आंट गण, ये इसको समझ लेंगे, आंट नाम दिया हुआ है, गणेशास होम के। इस स्टोरी के बारे में क्या कहानी है, अब इसके बारे में जरूर समझें, पर यहाँ पे स्टोरी को समझनी बहुत जरूरी है, जिससे पूरी तरह से कहानी आपको समझ में आएंगी। जितने अच्छे से स्टोरी समझने की आदत आपकी हो गई, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप इन सारी चीजों को समझेंगे। देखिए लाइन को समझनी है। अबाउट हाफ अ मिलियन डिवोटीज, जो भक्तगण हैं, डिवोटीज मतलब जो भक्त होते हैं उनको कहेंगे। डिवोटीज मतलब भक्तगण होते हैं, इसका मतलब है जो फैन होते हैं, या फॉलोअर भी बोल सकते हैं, भक्त को भी बोलते हैं। विजिट, विजिट करते हैं तो 3 किलोमीटर रेडियस अराउंड द टेम्पल, इसके अराउंड में टेम्पल में विजिट करते हैं। वाइल अ फुल इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, जबकि एक फुल इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग में है। इस यहाँ पे पेंडिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। देखिए कंटिन्यूअस टेंस नहीं है ये, इसके बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के बारे में, जेरंड के बारे में, और इसके बारे में, इन्फिनेटिव के बारे में आप इसी चैनल पे जाएंगे, नन फाइनाइट का वीडियो सर्च करेंगे, मतलब प्रोफाइल पेज पे, उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। इनिशियल रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट सब्जेक्ट है, सजेस्ट वी वन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्लूरल है तो वी वन आएगा। सिंगुलर के साथ वी फाइव लगाएंगे। पुराने रिपोर्ट्स बताते हैं दैट टेल टेल साइंस ऑफ स्टैम्पीड वर ओवर क्राउड, बताया गया कि जो जो साइन है ओवर, जो स्टैम्पीड का ओवर क्राउड की वजह से हुआ। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ यात्रा, पहले दिन की यात्रा की बात की जाए, ऑफिशियल्स पॉज द ड्रॉइंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ चैरियट अराउंड 7:45 PM की बात है। ये चीजें उसको पॉज की गई थी। ड्राइंग मतलब होता है ड्राइंग करना, किसी चीज के बारे में ड्रॉ करने का सेंस है, इसको ड्राइंग करने का सेंस ये हो जाएगा।
मतलब स्केचिंग करने का सेंस था, बिकॉज ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड रश, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड रश था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनोखा, इससे पहले कभी नहीं देखा गया, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब अभूतपूर्व होता है, अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब नेवर डन बिफोर, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये होता है। रश मतलब भीड़ होती है। अलाउइंग ओनली बालाभद्रास एंड सुभद्रास चैरियट, इस सीधे उनकी चैरियट को अलाउ किया गया। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ यात्रा, ऑफिशियल्स पॉज किया गया ड्रॉइंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ चैरियट अराउंड 7:45 PM बिकॉज ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड रश, इसकी वजह से पॉज किया गया। अलाउइंग ओनली बालाभद्रास एंड सुभद्रास चैरियट्स टू मूव, इनको ही अलाउ किया गया आगे बढ़ने के लिए। जगन्नाथ चैरियट वॉज मूव्ड, इनको मूव कराया गया, सिंबल है। देखिए मूव कराया गया कैसे, इस लाइन का मतलब समझेंगे। सिंबॉलिकली मतलब होता है एक तरह से प्रतीकात्मक तरीके से, एंड डेफर्ड टिल, इसको डेफर्ड किया गया। डेफर्ड मतलब होता है आगे चीजों को स्थगित करना। डेफर्ड मतलब होता है पोस्टपोन करना, पास्ट में है तो पोस्टपोन हो जाएगा। टिल अर्ली, यहाँ पे ऑन सैटरडे, उस दिन एक घटना हुई। आगे की लाइन से, इन द इंटरवेनिंग आवर्स की बात की जा रही है। इंटरवेनिंग मतलब होता है ऑकरिंग बिटवीन इवेंट्स, मतलब उस बीच में ऑकर होना। इंटरवेन करने का सेंस ये भी है कि जैसे कहीं भी बाधा, हस्तक्षेप करना होता है, बाधा डालना। अबाउट 750 डिवोटीज वर हॉस्पिटलाइज ड्यू टू हीट, वहां पे क्या हुआ कि इतने सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, सिंपल पास्ट का पैसिव है। हीट की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, क्राउड स्ट्रेस की वजह से। आई विटनेस रिपोर्ट करता है इस बात का। देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे। आई विटनेसेस का मतलब होता है जो ऑब्जर्वर होते हैं, उनको बोलेंगे। रिपोर्टेड किए दैट अ कॉमन एग्जिट डोर वाज क्लोज, एक कॉमन एग्जिट डोर क्लोज कर दिया गया था, क्रिएट अ सेपरेट वीआईपी एंट्री, ताकि उसको वीआईपी एंट्री को मतलब यहाँ पे एंट्री देने के लिए। फोर्सिंग एवरी डे पिलग्रिम्स टू एग्जिट, फोर्स करते हुए एवरी डे, जो प्रत्येक दिन पिलग्रिम्स होते हैं। पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो यात्री होते हैं, जो तीर्थ यात्रा पे आए होते हैं, जो तीर्थ यात्रा पे जो पर्सन आते हैं उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है वर्शिपर, जो इसका मतलब वर्शिपर हो जाएगा। डबल पी ई आर होता है इसमें, वर्शिपर हो जाएगा। जो पूजा करने वाले थे, टू एग्जिट थ्रू द सेम एंट्रेंस पाथ द वाज दैट वाज ऑलरेडी कंजेस्टेड, वो चीजें पहले ही कंजेस्टेड थी, मतलब पूरी तरह से कंजेस्टेड का मतलब ये होता है जैसे पूरी तरह से, एक तरह से ओवर क्राउडेड। पूरी लाइन का मतलब समझिए। आई विटनेस रिपोर्ट किया दैट अ कॉमन एग्जिट डोर को प्लेस क्लोज कर दिया गया था, क्रिएट करने के लिए सेपरेट वीआईपी एंट्री, फोर्सिंग एवरी डे पिलग्रिम्स टू एग्जिट थ्रू द सेम एंट्रेंस से ही एग्जिट हो रहे थे पाथ दैट वाज ऑलरेडी कंजेस्टेड, ऑलरेडी पहले से ही ओवर क्राउड था। ओवर क्राउड कंजेस्टेड का मतलब हो जाएगा। देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। सिंगल कॉरिडोर दैट वाज बीइंग यूज, सिंगल कॉरिडोर जो यूज किया जा रहा था। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, जो होता है उसको बोलते हैं। इसका मतलब एक तरह से पैसेज होता है। एक ही बहुत ही अच्छा वर्ड है, ISLE, इसको बोलते हैं आयल। नहीं, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। आई का स्पेलिंग यहाँ पे हो जाएगा AISLE, इसको आयल बोलते हैं, मतलब कॉरिडोर होता है, गलियारा होता है। दैट वाज बीइंग क्लोज, एक पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। और फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस, जिसके रिजल्टेड इन मोर कंजेशन, और हो गया, रिजल्ट के साथ देखिए इन है फिक्स्ड प्रपोजिशन। अम्प्लाइंग क्राउड प्रेशर को अम्प्लाई करते हुए। अम्प्लाई मतलब होता है एम्पलीफाइंग है, यहाँ पे एम्पलीफाइंग का मतलब होता है जैसे कुछ इसको लोड इन करना, कुछ इसको टर्न अप करना होता है। द डिलेड अराइवल ऑफ चैरियट ऑल्सो कॉस्ट, ये जो डिले हुआ अराइवल, ये चीजें भी कारण थी। बॉटल नेक आउटसाइड, एक बॉटल नेक का मतलब होता है एक तरह से कंजेशन को बोलते हैं, रुकावट को बोलते हैं। इन जगह का नाम दिया है यहाँ पे
गुंडीचा टेम्पल जस्ट बिफोर डाउन। डाउन यहाँ पे समझेंगे, जस्ट बिफोर डाउन। डॉन का मतलब होता है जैसे एक तरह से एरा, मतलब जैसे कि होता है ना, जैसे कि एक तरह से बोलेंगे डॉन मतलब होता है जैसे डे ब्रेक बोलते हैं, स्टार्ट होता है उसको डॉन बोलते हैं। स्टार्ट को बोलते हैं, डे ब्रेक को बोलते हैं। आगे के लाइंस को समझेंगे। देखिए यहां से लाइन का मतलब समझेंगे। एग्जॉस्टेड पिलग्रिम्स, इसका मतलब जो पूजा करने वाले लोग हैं, तीर्थ यात्री जो होते हैं उनको बोलते हैं। एग्जॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड होता है, एडजेक्टिव है। वेरी टायर्ड को बोलते हैं, जो पिलग्रिम्स वेरी टायर्ड थे। मर्ज ट्रैफिक फ्लोज एंड नो एग्जिट एक्सेस। वो चीजें मर्ज होकर ट्रैफिक फ्लोज में, और एग्जिट एक्सेस नहीं था। द स्टेज वॉज सेट फॉर अ ट्रेजेडी, ये स्टेज मतलब पूरी तरह से तैयार था दुर्घटना के लिए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं कि पूरी ऐसा मोमेंट बन गया था कि दुर्घटना होनी थी। ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना होना होता है। फर्दर मतलब आगे, देखिए फार्दर होता है डिस्टेंस में आगे। तो यहां से मुंबई बहुत आगे है तो फार्दर आएगा। फर्दर मतलब सिचुएशन में आगे, फर्दर आगे। ट्रक्स विद रिचुअल्स मटेरियल्स एंड एंटर्ड दिस जोन। एंटर के साथ देखिए इनटू नहीं आता है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। इस जोन में एंटर हुआ 4:20 में, सुबह में। दिस अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, मूवमेंट नाउन है, अनएक्सपेक्टेड एडजेक्टिव है। शैटर्ड स्टॉल्स, इस चीजें ये जो स्टॉल्स है उसको शैटर्ड कर दिया, मतलब बिखेर दिया। शैटर्ड का मतलब होता है पूरी तरह से बिखेर देना। शैटर्ड का मतलब होता है पूरी तरह से यहाँ पे बिखेर देना। तो भी चीज को ना एक तरह से वेरी अपसेट करना, वेरी अपसेट कर देना, शैटर्ड का मतलब होता है। टपल्ड डिवोटीज एंड ट्रिगर्ड पैनिक, ट्रिगर मतलब बढ़ाना होता है, पैनिक मतलब घबराहट को बढ़ा देना। तो चीजें टपल्ड कर दी, देखिए। अब यहाँ पे लाइन का मतलब समझेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, कहानी को समझने की आदत होनी चाहिए। यहाँ पे समझेंगे, बात ये हो रही है। देखिए टॉपल्ड का मतलब होता है जैसे एक तरह से कोई चीज ओवरटर्न होना। इसको समझ लेंगे, टॉपल मतलब ओवरटर्न। पहले वर्ड समझ लें, टॉपल मतलब ओवरटर्न होना होता है। शैटर मतलब वेरी अपसेट कर देना। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। अचानक क्या हुआ कि दिस अनएक्सपेक्टेड, पहले क्या हुआ कि मतलब एक फर्दर आगे ट्रक्स आया रिचुअल मटेरियल्स के साथ, एंटर किया उस जोन में 4:20 सुबह में। दिस अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट जो हुआ शैटर्ड कर दिया, सब्जेक्ट है। मूवमेंट नाउन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टॉल्स को पूरी तरह से खराब कर दिया, टॉपल कर दिया, ओवरटर्न कर दिया डिवोटीज को, एंड ट्रिगर्ड बढ़ा दिया पैनिक को। पैनिक मतलब घबराहट जो होती है उसको बोलेंगे। यानी वहां पे जो पैनिक वाली चीजें थी वो चीजें और बढ़ा दी। पैनिक मतलब होता है एंजाइटी। नर्वसनेस को बढ़ा दिया। दिस डेली हैज हाईलाइटेड इंडियाज टार्डी रिकॉर्ड इन क्राउड मैनेजमेंट। ये जो डेली चीजें होती हैं, ऐसी वाली घटनाएं होती है, वो चीजें बता रही हैं यहाँ पे। ये हाईलाइट किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इंडियाज टार्डी, टॉर्डरी मतलब होता है एक तरह से, जैसे एक तरह से चीप एंड पुअर चीजों को बोलते हैं। इसका मतलब है जैसे एक तरह से घटिया बोलते हैं, गॉडी बोलते हैं। GAUDY, इसका मतलब घटिया होता है। दिस डेली हाईलाइटेड किया इंडियाज टॉर्डी रिकॉर्ड को इन क्राउड मैनेजमेंट में एट रिलीजियस गैदरिंग्स में। सेलिब्रिटी सडन इवेंट्स, पॉलिटिकल रैलीज। अचानक सेलिब्रिटी का जो इवेंट्स होता है, पॉलिटिकल रैलीज होती है, पोस्ट स्पोर्टिंग फेस्टिवल्स हो जाते, फेस्टिविटीज हो जाते हैं। इन सभी चीजों में एक घटिया क्राउड मैनेजमेंट का हमारे देश में सही से चीजें नहीं। यहाँ पे राइटर इस बात को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट वाली चीजें यहाँ पे सही नहीं है, टार्डी है। टार्डी मतलब बेकार सा है, चीप है। इसके लिए वर्ड आ सकता है चीप। इन सभी वर्ड्स की यूटिलाइजेशन में यूटिलाइज करें, लाइन को समझे आप। जो ऐसी फेस्टिविटीज होती हैं उसकी बारे में, इसी के बारे में दिया हुआ है। फेस्टिविटीज मतलब होता है एक तरह से मेरीमेंट, सेलिब्रेशन को बोलेंगे।
इसका मतलब सेलिब्रेशन हो जाएगा। फेस्टिविटीज मतलब सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशन होता है उसको बोलेंगे। इसका मतलब सेलिब्रेशन होता है। फेस्टिविटीज मतलब सेलिब्रेशन। Given that the climate discourse it as is at a front and center globally है पूरी तरह से। क्लाइमेट की जो डिस्कोर्स है मतलब मौसम में अचानक ये चीजें होती हैं उसी के बारे में दिया हुआ है। डिस्कोर्स का मतलब होता है एक तरह से चर्चा विमर्श की बात की जा रही है। प्रोवाइडिंग थर्मल कंफर्ट होता है, डिहाइड्रेशन फैसिलिटीज है, टेकिंग प्रिकॉशंस होना चाहिए शील्ड वुमेन करने के लिए। शील्ड मतलब वहां पे प्रोटेक्शन देने का सेंस है। ये सारी चीजें होनी चाहिए वहां पे। प्रिकॉशंस होने चाहिए शील्ड। शील्ड का मतलब होता है एक तरह से, मतलब एक तरह प्रोटेक्शन गार्ड होता है। कोई चीज को गार्ड करने को शील्ड बोलते हैं। चिल्ड्रन एंड एल्डरली फ्रॉम हीट स्पेशली ड्यूरिंग पीक समर शुड हैव बीन वुमेन इनटू द कंडक्ट ऑफ पाथ, कंडक्ट और रथ यात्रा। ईयर से लंबे समय से चीजें आ रही हैं, पता है कि इसी समय में होता है। ये सारी चीजें शुड हैव बीन वुमेन होना चाहिए। होना चाहिए था, ये सेंस यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि पीक आवर में चीजें होती हैं। मतलब ये चीजें हमेशा मतलब वो चीजें बनाई जाती है। वुमेन मतलब बनाना होता है कोई चीज को, सिलना होता है कोई चीज को। उसी के बारे में बात हो रही है। आगे की लाइंस को देखेंगे। एज फॉर वी आई पीज वन वे इज टू रेस्ट्रिक्ट एनी प्रिविलेज्ड एंट्री। ये प्रिविलेज एंट्री जो मिलती है वीआईपी का, ये चीजें रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। विशेष एंट्री जो देते हैं, प्रिविलेज्ड वाली एंट्री को मतलब विशेष एंट्री। प्रिविलेज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। प्रिविलेज मतलब होता है एक तरह से वेल्दी रिच एंट्री जो मिलती है, टू प्रोवाइड एक्सेस एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ फेस्टिविटीज के बीच में। अलाउइंग अदर विजिटर्स, अलाउ करना अदर विजिटर्स को। प्रिडिक्टेबल एंड बैरियर फ्री एक्सेस होता है। बट द बेस्ट वे इज टू एंड इंडियाज इंट्रेंस्ड वीआईपी कल्चर। सबसे बड़ा चीज है कि वीआईपी चीजों को आप रोक ही दें इन सब चीजों में। इंट्रेंस्ड मतलब होता है मजबूती से जमा लेना। बेस्ट वे इज टू एंड करना, खत्म करना इंडियाज एंट्रेंस वीआईपी जो कल्चर चल रहा है, जो अस्थायी रूप से बना हुआ है। एंट्रेंस का मतलब होता है स्टैब्लिश्ड वाली चीजें जो है, ये बनी हुई है उसी के बारे में, इसी को बोलेंगे। तो आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली। इसी के बारे में पूरी बातें दी गई है। इस आर्टिकल में बात कही गई है कि जो पिछले 12 महीनों में इतने सारे स्टैम्पेड्स हुए हैं, मतलब 12 नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया था 12 महीनों में इतनी सारे स्टैम्पेड्स हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये चीज क्राउड मैनेजमेंट का रीजन है, वीआईपी एंट्रीज है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब रीजंस कई हो सकते हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, जिसमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ वहाँ के लोगों को ये सोचना चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ के आसपास की जो चीजें होती हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी सोचना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।